इस आदमी के अंदर 10 हाथियों जितनी ताकत थी। युद्ध में वह जिस भी पक्ष की ओर से लड़ता उसकी जीत निश्चित मानी जाती थी। वह इतना शक्तिशाली था कि एक बार उसका सामना एक विशाल शेर से हुआ। उस जानवर पर किसी भी हथियार का असर नहीं हो रहा था, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अपनी बाजुओं की ताकत के दम पर उसने शेर के जबड़े चीर दिए। एक विशाल जंगली सुअर भी उसके सामने टिक नहीं पाया। वह उसे सिर्फ एक बार में धराशायी कर देता था। जब उसे अपने लायक कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला तो वह रात के अंधेरे में ड्रैगन तालाब पहुंचा। वहाँ उसका सामना 6 सिर वाले एक भयंकर ड्रैगन से हुआ और उसने कुछ ही पलों में उसके सभी सिर धड़ से अलग कर दिए। लोगों को विश्वास होने लगा कि उसके अंदर दैवीय शक्ति है। जब भी वह अपनी तलवार उठाता दुश्मन पेड़ से गिरते पत्तों की तरह जमीन पर गिरने लगते। उसने इतने सारे राजाओं के सिंहासन पलट दिए थे कि उनकी गिनती भी भूल गई थी। जल्द ही उसकी प्रसिद्धि राजा से भी आगे निकल गई। यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह उससे डरने लगा। आखिरकार राजा ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया। उस आरोप ने जनता की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा खराब कर दी और उसे एक कालकोठरी में कैद कर दिया। राजा ने उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी को बलि देने के लिए बांध दिया गया और खूंखार भेड़ियों को छोड़ दिया गया। यह देखकर उसका खून खौल उठा, लेकिन वह भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जैसे ही जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई उसके अंदर का क्रोध फट पड़ा, मानो उसकी नसों में देवताओं का खून उबल रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही झटके में जंजीरों को तोड़ दिया। यह देखकर राजा भी स्तब्ध रह गया। वह आगे बढ़ा और जल्लाद को धराशायी कर दिया। इसके बाद राजा ने उन खूंखार भेड़ियों को छोड़ने का आदेश दिया और तमाशा देखने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। अंदर उस आदमी ने अपनी पत्नी को आजाद कराया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। 3 भेड़िए उस पर झपटे, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसने एक ही झटके में तीनों को पकड़कर बेकार सामान की तरह दूर फेंक दिया। जो आदमी शेरों के राजा को भी हरा चुका था उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अब समय था कि वह राजा को सबक सिखाए। हालांकि राजा पहले से ही अपनी सेना के साथ तैयार था। सैनिकों के हमला करने से पहले ही उस आदमी ने आग से भरे बर्तन नीचे गिराने शुरू कर दिए। कई सैनिक आग की लपटों में गिर गए। फिर उसने विशाल अग्निकुंड नीचे गिराए जिससे कई सैनिक तुरंत मारे गए। फिर भी राजा को अपने सैनिकों की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसने हर हाल में हमला जारी रखने का आदेश दिया। तभी उस आदमी ने पूरी ताकत से एक विशाल मूर्ति के आधार को धक्का दिया। अगले ही पल वह विशाल मूर्ति जो उनकी शक्ति का प्रतीक थी लड़खड़ाने लगी और गिरने लगी। यह देखकर सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा खुद उसी विशाल मूर्ति के नीचे कुचल गया। जब वह वहाँ से बाहर निकला तो उसके सामने हजारों सैनिक खड़े थे। वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई देवता हो। अगले ही पल सभी सैनिक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए, क्योंकि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह स्वयं देवताओं के राजा का पुत्र था।